सेशन में हम लोग बॉलिंजर बैंड के हैक पर बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ए ब्लॉक और डी ब्लॉक। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये परफेक्टली आपको कोई भी ट्रेड नेगेटिव में नहीं जाने देता है। कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो वहां पर आपके लॉसेस की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। इस तरीके के प्राइजेशन को हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली हम लोग बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 53,100 के पास ट्रेड कर रहे हैं, 53,100 क्रॉस करके। और ये जो मैंने ये लगा हुआ है ना, ये एटीएमआर लो लगा हुआ है। एटीएमआर लो देखिए, एक बार प्राइस नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर लॉन्ग, टच करने के बाद लॉन्ग, दोबारा ऊपर लॉन्ग, फिर टच करने के बाद लॉन्ग। तो एटीएमआर लो से ये डिमांड उठती है। ठीक है, एटीएमआर लो आगे के सेशंस में समझाऊंगा, जब प्राइस में अब ट्रेंड हम लोग अभी बस शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस में डिमांड उठती जाएगी वैसे मैं एटीएमआर लो के सेशंस आपके लिए करूंगा आगे आने वाले समय पे। सबसे पहले अभी कई लोग पूछ रहे हैं कि ये प्राइस कब तक मूवमेंट, जब तक 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के अंदर की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक मोमेंटम कैरी ऑन रहेगा। मैं आपको दिखाऊं, बॉलिंजर बैंड लगे 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर जब तक अपर बैंड के अंदर की क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक मोमेंटम कैरी ऑन रहता है। 2 घंटे का टाइम फ्रेम ये रहा सर, इसके अपर ये पहली क्लोजिंग मिलने जा रही, तो जब तक इसके अंदर अब क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक मोमेंटम कैरी ऑन रहता है। ठीक है, ये ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन है कि कब तक मोमेंटम में आप रहेंगे और कब तक ट्रेंड के साथ नियर बाय स्विंग लो बाई किया जाए या डिमांड स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद लॉन्ग किया जाए। उसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है कि तब तक लॉन्ग करते रहिए जब तक 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर इस अपर बैंड के अंदर ये कैंडल एक प्रॉपर क्लोज ना कर जाए, तब तक लॉन्ग की पोजीशन चलती रहती है। और ये बार बार है, जैसे यहाँ पर देखिए लोअर बैंड ब्रेक किया तो ये मोमेंटम तब तक चला जब तक एक कैंडल अंदर आके क्लोज नहीं हो गई। एक कैंडल अंदर आकर यहाँ क्लोज हो गई, फिर ये लो ब्रेक नहीं हुए। ठीक है, ये बार बार होता है 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। आगे के सेशंस में ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। अब पहले बात करते हैं बॉलिंजर बैंड के हैक पर कि बॉलिंजर बैंड का हैक है क्या, काम कैसे करता है। देखिए, एक बात समझिए, मैंने आपको बताया कि जब एक्यूमुलेशन यानी कि खरीदारी चल रही होगी, बाइंग चल रही होगी, तो बाइंग के टाइम पर प्राइस में बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइनें एक पैरेलल लाइन में आ जाएंगी और ये समानांतर होकर ट्रेड करेंगी। ऐसे टाइम पर हम लोग या तो बाइंग या सेलिंग, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ ना कुछ चल रहा होगा उस टाइम पर जब भी तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं बॉलिंजर बैंड का संकुचन। मैंने कई बार आपको ये बात बता दी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइनों में जब भी डिफरेंस बढ़ने लगे, अब इस तरीके की ये लाइनें हो जाएं सर, ठीक है, इस तरीके की ये लाइनें ओपन होने लगे, तो ये क्या है, बॉलिंजर बैंड में जो स्क्वीज था, संकुचन था, अब वो कम होकर क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। अब ये एक्सटेंशन का मतलब है कि जो भी इंपैक्ट ऑफ डिमांड या इंपैक्ट ऑफ सप्लाई, अगर इंपैक्ट ऑफ डिमांड रहा होगा तो बॉलिंजर बैंड का हाई ब्रेक कर हायर हाइज के फॉर्मेशन को ट्रेड करेगा। अगर इंपैक्ट ऑफ सप्लाई रहा होगा तो बॉलिंजर बैंड का लो ब्रेक कर लोअर लोज को ट्रेड करेगा। तो उस टाइम पर जब बॉलिंजर बैंड का एक्सटेंशन चल रहा हो और उस टाइम पर कोई एक्यूमुलेशन ब्लॉक या डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक बन जाए, तो वो आपके लिए 100% कंफर्मेशन होता है प्रॉफिट का। अब इस पॉइंट को समझिए, ये एक्यूमुलेशन ब्लॉक या डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक क्या है। देखिए, जब भी अपर बैंड और लोअर बैंड एक्सटेंड करते हैं ना, उस टाइम पर SD+2, स्टैंडर्ड डेविएशन +2 और स्टैंडर्ड डेविएशन -2, ये जो आपके दो कॉन्सेप्ट है कि अपर बैंड और लोअर बैंड, तो प्राइस उतनी ही अंदाजन डिमांड उठाएगा, या तो अपर बैंड तक चलकर जाए या लोअर बैंड तक चलकर जाए। ठीक है, ये कब होगा, जब एक्सटेंशन हो चुका होगा। और जब एक्सटेंशन नहीं हुआ होगा तब अपर, ये तीनों बैंड्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी, मिडिल, अपर और लोअर बैंड के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी। उस टाइम पर प्राइस अपर बैंड को ब्रेक करके या लोअर बैंड को ब्रेक कर वहीं से डिमांड उठाते हुए या लोअर बैंड से सप्लाई उठाते हुए चलता है। ठीक है, लेकिन जब एक्सटेंशन हो चुका हो, जब प्राइस में तीनों बैंड्स के बीच एक पर्याप्त दूरी हो, उस टाइम पर अगर कोई कैंडल जाकर अपर बैंड को ब्रेक कर दे, तो ये कोई एक्यूमुलेशन का टाइम तो था नहीं। एक्यूमुलेशन का टाइम कौन सा है, जब तीनों लाइंस पैरेलल है। बात क्लियर हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम कौन सा है, जब तीनों लाइंस पैरेलल है या प्राइस अपने टॉप को टच करके गिर रहा है, अपर बैंड को टच करके गिर रहा है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अब यहीं पर मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे टाइम पर जब एक्सटेंशन हो चुका हो, प्राइस का एक मोमेंटम ओवर हो गया हो, पैरेलल लाइन बनने के बाद एक एक्सटेंशन हुआ हो और एक्सटेंशन के बाद मोमेंटम भी ओवर हो गया हो, उस टाइम पर क्या करे, प्राइस एक तेजी से गिरावट करे।
और एक लोअर बैंड के नीचे एक ऐसा कैंडल बनाए जो लोअर बैंड से ना तो सप्लाई उठा रहा हो ना डिमांड उठा रहा हो, कुछ नहीं। उस कैंडल में बस इतना दिखना चाहिए कि उसकी क्लोजिंग, ओपन, हाई, लो, उसमें से कम 3 एस्पेक्ट इस कैंडल के लोअर बैंड को टच नहीं करने चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर अपर बैंड पर बना है तो ओपन, हाई, लो, क्लोज में से कम 3 एस्पेक्ट इस अपर बैंड को टच नहीं करने चाहिए। अगर ऐसी किसी भी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अच्छा OHLC अगर चारों के चारों एस्पेक्ट कैंडल के नहीं टच कर रहे हैं तो और बढ़िया, तो हमारे लिए और बेहतर है, ठीक है। अगर चारों के चारों एस्पेक्ट नहीं टच करें तो हमारे लिए और बेहतर है सर, बात क्लियर हुआ। तो ऐसे टाइम पर जब इस तरीके से कम 3 एस्पेक्ट कैंडल के टच नहीं करने चाहिए अपर बैंड और लोअर बैंड को, और अपर बैंड के ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए या लोअर बैंड के नीचे की क्लोजिंग होनी चाहिए। बात क्लियर हुआ। अब मैं समराइज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले एक समानांतर रेखाएं तीनों बॉलिंजर बैंड की, और उस टाइम पर बॉलिंजर बैंड में एक्सटेंशन हुआ हो और एक्सटेंशन के टाइम पर प्राइस मोमेंटम कर चुका हो, अब वो मोमेंटम ओवर हो गया हो, अब दोबारा से प्राइस समानांतर होने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पर क्या हुआ, एक अचानक से डिमांड उठी। वो डिमांड लगभग इस उम्मीद से थी कि नियर बाई अपर बैंड से रेजिस्टेंस से सप्लाई उठाकर दोबारा 20 मूविंग एवरेज या लोअर बैंड तक आएंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, यहां सेलर थे नहीं, सेलर थे इस रेंज में, तो प्राइस को मौका मिल गया यहां तक जाने का। अब यहां पर जो सप्लाई है वो एग्रेसिव सप्लाई है, क्योंकि बैंड के अबव और लो साइड जो डिमांड या सप्लाई रहती है बहुत एग्रेसिव रहती है। तो उस टाइम पर यहां पर एक कैंडल फॉर्मेशन हो गया जिसने इस बैंड को ना टच किया, ओपन, हाई, लो, क्लोज किसी को टच नहीं किया, और अगली ही कैंडल इसके लो ब्रेक कर दे या उसके 2 कैंडल बाद। बहुत देर यहां पर कंसोलिडेशन नहीं चलना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर 3 से 4 कैंडल की कैंडल इसके लो ब्रेक कर रहा है और अंदर आके क्लोज कर दे रहा है, कैंडल इसके लो ब्रेक कर रहा है, अब ये एडवांस सेशन है, ठीक है। तो पहले बेसिक को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो आपकी जो गलतियां होंगी वो तो कभी होंगी नहीं उसके बाद, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को लगा लिया जाए, सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को लगाइए। अच्छा, सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर मोमेंटम ट्रैकिंग, जैसे आज मॉर्निंग का मोमेंटम। अब आप बोलेंगे कैसे सर, देखिए मॉर्निंग का आज ही का मोमेंटम है, आपको देखो पहली कैंडल ये क्लोज किया, अब ये तीनों लाइनों के बीच डिस्टेंस कम था, ये एक्सटेंशन हो चुका था, ये स्क्वीज था, स्क्वीज के बाद ये एक कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे मोमेंटम को राइड करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। बात क्लियर हो रहा है। इस तरीके से आपको ट्रेड को राइड करना, एटीएम हाई लगा के, एटीएम हाई यहां पर नहीं लगा, एटीएम हाई लगा के इस तरीके से ट्रेंड को राइड करना होता है, समझ लीजिए बातों को, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड का ब्लॉक देखेंगे। बॉलिंजर बैंड का ब्लॉक मतलब ए ब्लॉक हम किसको कह रहे हैं, अगर अपर बैंड के ऊपर कोई कैंडल ऐसा क्लोज किया तो वो है एक्यूमुलेशन ब्लॉक, की एक्यूमुलेशन चल रहा था अब उसका ब्लॉक बन गया। अगर लोअर बैंड के नीचे कोई कैंडल क्लोज किया तो उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक। तो वहां से प्राइस अब दोबारा हायर साइड, कम से कम अपर बैंड तक, यहां से कम लोअर बैंड तक, कभी कभी तो लोअर बैंड को ब्रेक करके भी निकल जाता है सर। मैं आपको दिखाऊं, एक एक पॉइंट को समझिए, देखिए यही होता है सर, चीजों को समझने की कोशिश तो कीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर पहले एक मोमेंटम आया, मोमेंटम के बाद अब तीनों लाइनें पैरेलल हो गई, अपर, मिडिल और लोअर तीनों पैरेलल हो गई। तो बैंड में क्या हुआ, एक एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होगा, पता लगा एक्यूमुलेशन था, एक कैंडल क्लोज किया, हायर राइज, हायर राइज, हायर राइज। अब वहां से रिवर्सल की शुरुआत हुई। रिवर्सल का मतलब हुआ कि जो यहां पर इंपैक्ट ऑफ डिमांड था वो यहां खत्म हो गया। अब प्राइस दोबारा से इसी सिनेरियो में है कि ये जो बैंड में एक्सटेंशन आया था, अब इस एक्सटेंशन को दोबारा खत्म किया जाए, जैसे यहां एक्सटेंशन आया इसको खत्म किया गया, अब दोबारा एक्सटेंशन आया इसको खत्म किया जाए। लेकिन हुआ क्या, उसके पहले बॉलिंजर बैंड एक्सटेंड बना ही रहा और दोबारा से हाई ब्रेक हो गए सर। और दोबारा से हाई ब्रेक होते टाइम क्या हुआ, एक कैंडल अपर साइड देखिए, ओपन, हाई, लो, क्लोज, एक भी पॉइंट टच कर रहा हो इस कैंडल को तो बताइए। ये सर परफेक्ट हैक है, और इंस्टीट्यूशनल पैसा जहां पर फंस जाता है वो यहां पर दिखता है, आपको चार्ट पर क्लैरिटी से दिखेगा कि ये पैसा फंस गया इनका। इसीलिए बोला एक्यूमुलेशन ब्लॉक, ये ब्लॉक बन गया एक्यूमुलेशन का। अब इसके ऊपर प्राइस नहीं निकलेगा रिसेंटली, अभी कम से कम एक सेशन तो नहीं, अभी तो रिसेंटली तो मोमेंटम करके जाएगा। उसी टाइम पर जैसे ही कैंडल अपर बैंड के अंदर आने लगती है और इसके लो ब्रेक हो जाए, वहीं पर आप शॉर्ट करिए। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप कर सकते हैं, 5 मिनट या 2 मिनट, 2 मिनट को हटाकर 5 मिनट को अगर आप वरीयता देंगे एग्जीक्यूशन के लिए तो वो आपके लिए बहुत परफेक्टली आएगी। 2 मिनट के टाइम फ्रेम को आप सिर्फ एटीएमआ हाई और एटीएमआ लो पर यूज करते हैं। दूसरा, जब आप एचबीबी और एलबीबी को यूज कर रहे हो तब यूज करते हैं। इन कॉन्सेप्ट में आप 2 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करते हैं।
10 मिनट के टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड से ट्रेंड राइडिंग होता है, जो भी मैंने आपको दिखाया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ए ब्लॉक और डी ब्लॉक इंट्राडे ट्रेडर्स आइडेंटिफिकेशन करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूशन करेंगे। टाइम फ्रेम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा काम किस टाइम फ्रेम पर करना है, ठीक है। वो बोलते हैं ना मल्टीपल कंफर्मेशन, तो मल्टीपल कंफर्मेशन का मतलब क्या है कि कौन सी चीजें किस टाइम फ्रेम पर परफेक्टली काम कर रही हैं, वो प्रैक्टिस से आप समझ जाएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं सर कि ये चीजें इस टाइम फ्रेम पर आपको परफेक्टली काम करती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या ए ब्लॉक या डी ब्लॉक, एक बार आपको ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन मिले वहीं से ट्रेंड चेंज हो जाता है सर। एक मोमेंटम तो आपको किसी ने नहीं रोका है। अगर एग्रेसिव मिल रहा है तो देर तक चलेगा, जैसे यहां पर जैसे इसके अंदर आया तो देखिए 51, 52, 650 का प्राइस, 640 का प्राइस जो लो लगा के आ गया वो क्या है 52, 170, 52, 200। सोचिए 500 पॉइंट का मोमेंटम, 15 से 20 मिनट का टाइम फ्रेम है। और उसके बाद के लो, ये तो मैं एक मोमेंटम आपको बता रहा हूं, उसके बाद के लो ये एक ही मोमेंटम लीजिए, बस लोअर को टच किया निकल जाइए, बहुत देर तक पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। जब प्राइस आपके फेवर में एक बड़ा मोमेंटम कर गया 400-450 पॉइंट का, फिर बहुत देर तक मोमेंटम के लिए वेट नहीं। अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर एक्यूमुलेशन चल रहा था, एक्यूमुलेशन चलते चलते एक कैंडल ओपन हाई लो क्लोज, एक भी पार्ट टच नहीं किया, इसने भी टच किया, इसने भी टच, एक भी पार्ट टच नहीं किया, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ। अब ये इतना एग्रेसिव नहीं है, क्यों, पहले से डिमांड चल रही है इस कारण से। अब ये प्राइस जैसे ही लो ब्रेक किया, इसका एसएल डाली, ये आपके लिए मोमेंटम। ये जितनी बार ट्रेड होगा सर उतनी बार आपको पैसा देगा। मैं आपको जितने इसके एग्जांपल हो सकेंगे उतने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और जहां जहां बनेगा, ऐसा नहीं कि एक ही जगह बनेगा, नहीं सर, बार बार बनता है सर। आप कहेंगे एक ही जगह बन रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए यहां पर देखिए, कोई भी ऐसा एक भी कैंडल बताइएगा। यहां पर क्या हुआ, पहले बॉलिंजर बैंड का एक्सटेंशन था, एक्सटेंशन के बाद नैरो हुआ, क्योंकि ये कैंडल्स में यहां पर कोई डिमांड सप्लाई नहीं रही। उसके बाद जैसे ये लो ब्रेक हुए तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को पकड़कर प्राइस चलेगा। देखिए चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। यहां पर एक कैंडल बना जिसने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड का एक भी पार्ट टच नहीं किया, ओपन हाई लो क्लोज, पूरा कैंडल ही बाहर है। तो क्या हुआ, ये हुआ डी ब्लॉक, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक। इसको क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक। अब डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक का क्या मतलब है कि प्राइस जैसे ही इसके हाई निकाले लॉन्ग कीजिए। अब आपके सामने टारगेट है सर, कोई एक कैंडल आपको एसएल देकर दिखा दे, ठीक है। तो इस तरीके के मोमेंटम को जब आप ट्रेड करने लगेंगे तो तकलीफ कहां पर आ जाएगी, यहीं पर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन समझना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफिकेशन हुआ, अब इसका एग्जीक्यूशन कौन सा टाइम फ्रेम पर होगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसको और परफेक्ट करने के लिए जैसे यहां पर मैं लॉन्ग करूंगा, यहां पर कौन सा ट्रेड बनेगा, लॉन्ग। अभी मैंने जो आपको दूसरा ए ब्लॉक दिखाया, ए ब्लॉक यहां पर बना, देखिए यहां पर मैं शॉर्ट करूंगा। यहां पर आप परफेक्टली अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन को पहचानने लगे, जैसे यहां पर आप पहचान लें कि ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, यहां पर लॉन्ग करना बिल्कुल आसान हो गया। यहां पर आप पहचान लें कि हाँ अब ये तो स्विंग हाई के ऊपर की लिक्विडिटी उठाकर लाया, यहां शॉर्ट करना, नेगेटिव कंसोलिडेशन आसान हो गया। तो ये जो परफेक्शन है ना, वो मल्टीपल कंफर्मेशन से और बेहतर होगा कि आप 3-4 कंफर्मेशन पे अगर काम कर रहे हैं तो फिर तकलीफ नहीं आएगी सर, ठीक है। तो अब हम लोग अगले सेशन में समझेंगे कि इस ए ब्लॉक और डी ब्लॉक का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ आए। ये मैंने आपको सिर्फ बैंक निफ्टी में बताया। अच्छा एक पॉइंट समझिए, ये बैंक निफ्टी, निफ्टी या सेंसेक्स में ऐसा नहीं कि डेली बनेगा, महीने में 3 से 4 बार बनता है। लेकिन जब आप इक्विटी को ट्रैक करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कोई ना कोई इक्विटी आपको 10 बजे तक एक ना एक ट्रेड दे देता है। और मॉर्निंग के पहले घंटे में निफ्टी 50 लार्ज कैप निफ्टी 50 का एक आपका वॉच लिस्ट होना चाहिए, उसको ट्रैक कीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कोई ना कोई पहले आवर में ही आपको एक मोमेंटम के लिए एक शेयर जरूर देता है, जरूर कंफर्मेशन के साथ देता है। वो 50 शेयर्स का एक लिस्ट बना लीजिए, वॉच लिस्ट, और उसको रखिए। ऐसे ही ट्रेड करते हैं सर। चलिए कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।